नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। समन के एक दिन बाद सोमवार को राउत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। पत्नी के नाम ईडी के समन से आग बबूला शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस तरह की चीजों से डरने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ और शिव सैनिक हूँ। मेरे पास बीजेपी की फाइल है, अगर उसे निकाला तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जो करना हो कर लो। बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे? जाओ, बहुत देखे मैंने आप जैसे। और ये कहा कि 22 लोगों की विधायकों की सूची है। जी हाँ, वो थोड़ा विस्तार में बताइए। मेरे पास 1 साल से कुछ लोग बीजेपी की परिवार से आ रहे हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं जो मध्यस्थ हैं। वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप उसमें मत पड़िए। ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, पूरी ताकत है, हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। और एक सूची हमें दिखाई, जिसमें प्रताप सरनाईक का भी नाम था। आपने देखा उसका क्या हो गया? तो हम सबको टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे शब्द है, और ये सरकार हम गिराएंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो गिरा के दिखाइए, आप महाराष्ट्र में बचेंगे नहीं। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे परिवार वालों में किसी की संपत्ति 1600 गुना नहीं बढ़ी है। बीजेपी के नेताओं के घर वालों की आमदनी 1600 गुना बढ़ी है। पहले आप उन पर कार्रवाई करिए। हम कानून से बड़े नहीं हैं, हम इसका पालन करेंगे। सूत्रों ने कहा कि राउत की पत्नी वर्षा राउत को 29 दिसंबर को ईडी के मुंबई दफ्तर में अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया है। एजेंसी वर्षा राउत और प्रवीण राउत के बीच हुए कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।